अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आज हम बहुत ही मेन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फ्यूचर इसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारा भी और हमारे पड़ोसी का भी। आज हम बात करेंगे इंडिया के इलेक्शन और पाकिस्तान के इलेक्शन में क्या चीजें कॉमन थी और हालात दोनों के किस तरह एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। अब बहुत से लोगों ने कहा कि 400 सीटें, मोदी साहब की खुशफहमी बीजेपी की, हम 400 सीटें ले लेंगे। वो 400 का हिस्सा क्रॉस नहीं कर सके, उसकी वजह क्या बनी, उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे, फैक्ट्स के साथ बात करेंगे कि 400 का हिस्सा क्यों नहीं आया। क्या मुसलमान पूरी तरह वहां एक्टिव होते तो क्या रिजल्ट कुछ और होता। और एक और चीज कॉमन जो है दोनों में मिलती जुलती, वहां पे भी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए नौकरी बढ़ी 1 महीने के लिए। हमारे यहाँ भी कोशिश हो रही है 3 साल के लिए। वहां हुई इसलिए कि 1 महीने का टाइम दिया गया कि 1 महीने बाद हमारी हुकूमत आ जाएगी तो हम अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस ला सकते हैं। जैसे आपको मैंने पहले भी कहा था कि अगर बीजेपी 250 सीटें या 270 सीटें भी लेती है तो वो लार्जेस्ट बड़ी पार्टी बन सकती है और वो इत्तेहादियों के साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकती है, और वो इसी तरह होगा। और जो ये सोच रहे हैं कि अब वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि आगे उनका जो इरादा है वो बहुत एग्रेशन वाला है और बहुत जालिमाना होगा, बहुत ज्यादा ऑपोजिशंस के लिए। हमारे यहाँ पे भी हुआ इलेक्शन जिसके खिलाफ वो बड़ा जालिमाना हुआ, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। जो पॉलिटिशियन थे हमारे वो इतने निकम्मे थे, उनके लिए अपनी सीटें जीतना ही, निकालना ही मुश्किल तरीन होता गया। पर नहीं कहां से क्या कुछ करना पड़ा एस्टेब्लिशमेंट को। वहां की एस्टेब्लिशमेंट भी साथ है, सुप्रीम कोर्ट भी साथ है, मीडिया भी साथ है, यहां पे भी सब कुछ था, सेम वही चीज। लेकिन 400 का हिस्सा क्रॉस ना करने की सबसे बड़ी वजह बीजेपी और आरएसएस का आपस में इख्तिलाफात। जरा सा हाथ उठा तो 400 से महरूम हो गए, क्योंकि 1951 में भारतीय जनता जनसंघनिया के पार्टी के नाम से मशहूर हुई थी, बनी थी, तो आरएसएस का उसका पूरा सपोर्ट था उसको। तो आरएसएस का वाजपेयी के दौर में भी हाथ उठा तो वो हुकूमत दोबारा नहीं बन सके। हालांकि वाजपेयी की हुकूमत को बहुत अच्छा कहा जाता था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस 8 साल के लिए आई। अब रवैया बड़ा सख्त होगा, बहुत जालिमाना अंदाज में होगा, जैसे पाकिस्तान में हुआ, अवाम के साथ भी हुआ और एक पार्टी के साथ भी हुआ। उसको अपोजिशन बनी हुई है आज, बड़ा जालिम, और उधर होना है भी। और अगर ये कह रहे हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, यहां एस्टेब्लिशमेंट अब उल्टा कह चल रही है और वहां एस्टेब्लिशमेंट अब हुकूमत के साथ चलेगी। ये एक मेजर फर्क आ जाएगा इन दोनों कंट्रीज के अंदर। चीजें कॉमन ही होंगी। 2025 में इलेक्शन है दिल्ली का, जहां केजरीवाल साहब जीते थे, वहां इलेक्शन नहीं होंगे। 2025 में दिल्ली के इलेक्शन नहीं होंगे, उससे पहले ही गवर्नर राज लग जाएगा। इसी तरह 2026 में कर्नाटक के तो शहर के नाम भी बड़े मुश्किल है, केरला, झारखंड और कर्नाटक और एक आधे और जिला जो बड़े जिले हैं, वहां 2026 में इलेक्शन होने, वहां पे भी इलेक्शन नहीं होने, वहां पे भी गवर्नर राज आ जाएगा। क्योंकि ये अब जो हुकूमत आई है ना, ये बड़ी जालिम होगी, बहुत जालिम होगी, और ये अपनी ऑपोजिशन को बिल्कुल कुचल देगी, जैसे हमारे यहाँ हुआ। लेकिन ये कुचल नहीं सके, बस यहां पर ये हुआ कि ये पूरी तरह क्रश नहीं कर सके, उसमें ये नाकाम होते जा रहे हैं और ये नाकाम हो गए हैं। उधर पूरी तरह ये क्रश कर देंगे, पर उधर भी एक चांस है, 2 साल हैं अभी वहां पे भी। क्या उन 2 सालों का फायदा उठा सकेंगे या नहीं, ये तो
वक्त बताएगा। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर करूंगा इसके बारे में भी। तो कुछ चीजें जो कामन यहाँ पे किसी जमात को खत्म करने की कोशिश की गई, वो उतनी ही ताकत से आगे बढ़ती जा रही, क्योंकि अगली एस्टैब्लिशमेंट वही होगी। वहां अदलिया साथ देगी गवर्नमेंट का, यहां अदलिया थोड़ा अपोजिट खड़ी हो जाएगी। बड़े सवाल खड़े होना शुरू होंगे, बहुत सी चीजें यहां पर होंगी, क्योंकि बहुत सी कॉमन चीजें हैं यहां पर। मोदी साहब समझे थे कि मैं बहुत ज्यादा फेमस हो गया हूं। नहीं बाबा, आरएसएस का हाथ था, तभी फेमस थे आप। अब वहां पर चीजें बड़े जालिमाना अंदाज में ऑपोजिशन के साथ फेस करना पड़ेगी, जिसमें मीडिया भी उनके साथ है, एस्टेब्लिशमेंट भी हो जाएगी। हमारे यहाँ हुआ ना सारा कुछ, क्योंकि दोनों की चीजें कॉमन ही होती है ना, बहुत सी चीजें कॉमन है, तो यहाँ पे भी कॉमन हुए। यहाँ जिसको खत्म करने की कोशिश की वो और ऊपर आ गया, वो खुद खत्म हो रहे। जैसे मैंने कहा था ना कि यहां पर निजाम बदल के रहेगा, निजाम तो उधर भी बदल रहा है, वहां कुछ और यहां कुछ और बदल रहा है। अब जैसे मैंने कहा था इंडिया के लास्ट इलेक्शन है, अब दिल्ली में इलेक्शन की उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, नहीं होंगे। बाकी ये 4 जो बड़े सूबे हैं जहां इलेक्शन नहीं होंगे, यहां पे भी, यहां हालात ही कुछ और हो जाएंगे। चीजें इस तरफ तेजी के साथ बढ़ रही। जैसे पिछली वीडियो में मैंने सवाल किया था, उसका बहुत से लोगों ने जवाब भी दिया, मेजॉरिटी में तो सबने गलती दिया, कुछ एक दो हैं जिन्होंने बड़ा सेंसिबली जवाब दिया, उनके साथ इंशाल्लाह हम बात भी करेंगे और उनसे मैसेज के ऊपर डिटेल से बात भी होती रहेगी। कुरान में एक और चीज का जिक्र है, अवलीन और आखरीन, क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता क़यामत के लिए रसूल हैं, रसालत रहेगी, और रसालत जब भी रहती जब उम्मत रहेगी। ये जो अवलीन की है, इनके तो 2 साल रह गए। अगर 2 सालों में अल्लाह ताला कोई इनमें अकल आ जाए, हमें होश आ जाए, हम लोगों को कोई डिवाइन हेल्प आ जाए, तो शायद हम बदल जाएं। नहीं तो फिर आखरीन जो आएंगे फिर वही सारा कुछ करेंगे। फिर ये जो है बनी इसराइल की तरह 40 साल का अजाब भुगतेंगे। तो वो आप देखेंगे। अब ये देखेंगे चीजें बड़े लेवल के। यहां पे क्या हो रहा है, या ना आप फलस्तीन की बात कर सकते हैं, ना आप इसराइल की बात कर सकते हैं, ना आप अपने राइट्स की बात कर सकते हैं। बिजली दे रहा है अल्लाह मियाँ, सूरज की रोशनी दे रहा है अल्लाह मियाँ, पैसा खर्च करके सोलर आप लगा रहे, इस पर भी टैक्स लगा दे। मुश्किल है। जहां वो हुकूमत बनेगी तो यहां कुछ दिनों बाद खत्म होगी। जाना जाए तो मैंने आपको कहा था कि इलेक्शन की तैयारी कर लें, जब मैंने कहा था जब इलेक्शन अभी हुए नहीं थे, क्योंकि सीटें तो वापस देनी पड़ेंगी और बहुत कुछ वापस आएगा। आखिर घुटने एक को तो टेकने हैं, बस हवा निकल गई है और वो किसी वक्त भी हो सकता है। तो इंडिया में मोदी साहब तीसरी दफा आ चुके हैं और ठीक ठाक वहां पर चीजें हो रही हैं। अपनी मर्जी के चीफ आर्मी स्टाफ आएंगे, अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस आएंगे, अपनी मर्जी का सब कुछ होगा। मैंने कहा था ना, जो मर्जी कर लें, केजरीवाल, दीदी, जो भी हो, ले जाएगा, खा जाएंगे। ये नहीं होना दिल्ली का इलेक्शन, नहीं होना बाकियों का इलेक्शन, जैसे हमारा नहीं हुआ। हमारे यहाँ एक पार्टी इलेक्शन करवाती है तो सारे सवाल उठा लेते कि इस तरह थोड़ी होते इलेक्शन। एक पार्टी इलेक्शन करती है बिला मुकाबले सब कुछ, उसके बारे में कुछ सवाल नहीं करता। लेकिन अब होंगे ना, अब नहीं होंगे, अब ये चीज नहीं चलेगी। वहां हुकूमत थोड़ा स्टेबल होगी तो यहाँ हुकूमत थोड़ा तो चीजें इस तरह हो जा रही। जिस एक शख्स, ये मोदी इलेक्शन हार सकता था, हार सकता था इलेक्शन। कभी गौर से देखिएगा, बिल्कुल आप तासुब के बगैर देखें, गौर से करें। अगर इमरान होता
क्या मोदी उस वक्त इलेक्शन जीत पाता? क्योंकि जिस बैकफुट पे मोदी को इमरान ने कर दिया था पूरी दुनिया में, वही था। वो तो उसकी किस्मत अच्छी कह लें या हमारी बदकिस्मती, वो लोग मुसलमानों की बदकिस्मती कह लें। कुछ चीजें तो अब चेंज होनी है, निजाम तो हमारा चेंज होना ही होना है। जैसे उधर चेंज होना है, इधर भी होना है, और होके रहेगा। ना आप रुक सकेंगे ना वक्त, क्योंकि वक्त अब कहते ना कुन फाय कुन, वो कब का कह दिया था, अपना टाइम आ गया, वो अपना टाइम पर वो चीजें होना शुरू हो जाएंगी। आप जिसे खत्म करने पे लगे थे वो तो खत्म नहीं हुआ, आप खत्म हो रहे हो। वक्त अभी भी नहीं खत्म नहीं हुआ। बहुत सी चीजों को दोबारा बैठकर सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, लेकिन कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। बगैर किए कुछ नहीं होगा। अब मुझे पाकिस्तान की बात करूं, अवाम की, या पंजाब के अवाम की बात करूं, तो बनी इसराइल की वो मुझे कौम याद आ जाती है। जब हज़रत मूसा फिरौन से उनको निकाल कर लेके गए थे, तो रास्ते में समुंदर आ गया, तो बोला उन्होंने क्या कहा था, उससे तो हम वही अच्छे थे, 2 वक्त की रोटी तो मिलती थी, चाहे हम गुलाम थे। हमारी अवाम भी यही है, इन्हें 2 वक्त की रोटी चाहिए, चाहे जितना मर्जी जुल्म कर लो। आप जो तो मर्जी बड़ी मैं बिल्डिंग्स खड़ी कर लो, जमीन पे कब्जा कर लो, नहीं, इन्हें 2 वक्त की रोटी चाहिए। यही सोच जो हज़रत मूसा की कौम थी, जब गुलामी से निकली थी, उन्होंने कहा मरवा दिए ना हमें, आगे समंदर है, 2 वक्त की रोटी तो मिलती थी। और आज हमारे पाकिस्तानियों का भी है, वो 2 वक्त की रोटी के लिए ज़लीलो भी हो रहे हैं और ख्वार भी हो रहे हैं। लेकिन चीज़ें बदल के रहेंगी, कुछ चीज़ें अब दीवारों पर लिख दी गई हैं। कुछ लोग हमारे यहाँ पे कहते हैं कि 2018 में भी तो ऐसा हुआ था, जब इमरान खान आया था तो शोर आपने डाल देना था ना 45 का, आपने क्यों नहीं डाला? क्योंकि आपको पता ही नहीं था। भाई वो समझदार था, इससे पहले किसी अवाम को पता था कि 45 क्या होता है, 47 क्या होता है, 49 क्या होता है? वो इंटेलिजेंट था ना, ज़हीन था, उसने अवाम को रटा दिया कि 45 लेकर उठना। जब आप कह रहे हैं 2018 में भी ऐसा हुआ, तो आपने क्यों नहीं छोड़ डाला? ये बात है स्किल की। स्किल नहीं है ना, और जिसमें स्किल है वो गिरा रहा है, गिरता जा रहा है। अब रह गया वो, अभी तो दूसरा भी चल रहा है केस, तो वो भी हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, एक इद्दत जो इतना बड़ा मजाक बना है यहां पर। मैंने आपको कहा था ना साइफर में ना नोमी में बचेगा कोई नहीं, हालात लेके जाएंगे उस तरफ। आप बहुत सी चीजें कॉमन है, कभी गौर से देखिएगा इंडिया के इलेक्शन में और हमारे इलेक्शन में, आपको नजर आ जाएगा। वहां तमाम पार्टी जीत कर भी 50 से ज्यादा पार्टियां वहां पे ऑपोजिशन में आ गई थी, पर वो हुकूमत नहीं बना सकी। और यहां तमाम पार्टियां इकट्ठी होकर विद बड़ी पार्टी के उसको हरा नहीं सके। 47 पे ही है, और एक ऐसी तलवार है जो किसी वक्त भी गिर सकती है। इस टॉपिक को डिटेल से और बात करेंगे, क्योंकि टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि चीज़ें बड़ी खुल के सामने आएंगी। अब ये बातें अपने ये वीडियो गौर से रख लीजिएगा संभाल के, जो मैंने आज बातें कही हैं, या आने वाला वक्त आपको बताएगा। मुझे तो इजाज़त, जो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।